के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। दिस इज फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इजी चैप्टर ऑफ क्लास +2। तो स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन देखें तो इट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ प्रोसेस बाय विच अ स्पीशी इज कंटिन्यू। मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस है जो लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर डिवीज़न नहीं होगी किसी भी ऑर्गेनिज्म में, रिप्रोडक्शन नहीं होगी किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो हम याद रखेंगे कि वो पर्टिकुलर कम्युनिटी क्या हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज वी हैव टू स्पीशीज, स्पीशीज ए एंड देन वी हैव अनदर वन कॉल्ड स्पीशीज बी, राइट। तो बी के कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे, सपोज इसके 4 ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो स्पीशीज ए के कितने ऑर्गेनिजम्स हैं? सपोज वी हैव 10 ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ सम रीजंस क्या होता है कि इस स्पीशीज में डिवाइड करने की कैपेबिलिटी, या हम बोले कि ऐसे सर्कमस्टांस हो जाते हैं कि ये डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कोई भी रिप्रोडक्शन या फिर कोई भी हम बोले डिवीजन नहीं हो रहा, नहीं होगा यहाँ पे डिवीजन। लेकिन इनमें डिवाइड करने की कैपेबिलिटी है। ये क्या करेंगे? ये फटाफट रैपिडली डिवाइड करेंगे। रैपिडली मतलब फटाफट डिवाइड करेंगे, बहुत जल्दी डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये वाली कम्युनिटी जो है ये डिवाइड नहीं कर पा रही। तो आफ्टर सम टाइम, क्योंकि क्या होता है बेटा, जब इनकी एज हो जाएगी, इन ऑर्गेनिजम्स की एज ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या हो जाएंगे? ये मर जाएंगे। आफ्टर सम टाइम क्या होता है, धीरे धीरे ये खत्म होने शुरू हो जाते हैं। पहले 4 रह जाते हैं, बाकी 6 मर जाते हैं, और उसके बाद इनकी कम्युनिटी का कोई भी नहीं रहता। ऑन द अदर हैंड ये क्या कर रहे थे? फटाफट रिप्रोड्यूस कर रहे थे। फटाफट रिप्रोडक्शन की वजह से इनके पहले ऑर्गेनिज्म 4 थे, फिर क्या हो जाते हैं? फिर हो जाते हैं 8। ठीक है, 8 हो जाएंगे, फिर उसके बाद और बढ़ जाएंगे। तो इनकी कम्युनिटी के मेंबर क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन इनकी कम्युनिटी के मेंबर क्या हो गए? खत्म हो गए, क्योंकि यहाँ पे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं थी। तो इसके साथ क्या होगा? ये कम्युनिटी ही खत्म हो जाएगी। जब इनका कोई मेंबर ही नहीं बचेगा, उसमें रिप्रोडक्शन ही नहीं होनी, तो ये कम्युनिटी क्या हो जाएगी? खत्म। तो बेटा जी याद रखेंगे, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ एनी स्पीशीज। इट इंक्रीज द पॉपुलेशन साइज एंड आल्सो मेंटेन डेथ एंड बर्थ रेशियो। वो कैसे मेंटेन करके रखती है? यदि हम बोले कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन नहीं होनी, भाई कोई बर्थ नहीं हो रहा, ठीक है, कोई जैसे इस कम्युनिटी में हो रहा है, कोई बर्थ तो हो नहीं रहा, रिप्रोडक्शन भी हो नहीं रही, लेकिन डेथ हो रही है, तो डेथ रेट इसका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और बर्थ रेट इज 0। डेथ रेट ही होता रहेगा, बर्थ तो हो ही नहीं रहा है, बर्थ रेट 0 रहेगा, तो एक दिन आएगा कि डेथ रेट हो जाएगा 100% और बर्थ रेट कुछ रहेगा ही नहीं। तो इसके साथ ये पूरी की पूरी कम्युनिटी खत्म हो जाएगी। तो याद रहेगा रिप्रोडक्शन के बारे में, बहुत ईजी है, कुछ टफ नहीं है इसमें, कि ये किसी भी स्पीशीज की कंटिन्यूटी के लिए जरूरी होती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कितने ऑर्गेनिजम्स हैं। जब हमने वो डाइवर्सिटी वाला चैप्टर करा था, तब हमने देखा था कि उसमें कितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कितनी डाइवर्सिटी है, ह्यूज डाइवर्सिटी है। प्लांट्स है, फंजाई है, बैक्टीरियाज है, वायरस है, एनिमल्स है, एनिमल्स में भी अपर एनिमल्स, लोअर एनिमल्स, कितने तरह के एनिमल्स हैं। तो उन सब में क्या रिप्रोडक्शन एक ही तरह से होती है? अगर नहीं होती तो उनके क्या मोड्स होते हैं, वो आप देख लेंगे। याद रखेंगे, देयर आर 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ब्रॉडली वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 2 कैटेगरीज, राइट। फर्स्ट कैटेगरी इज asexual reproduction, right? Second category is sexual reproduction. Asexual reproduction, sexual reproduction. अभी एक बात मैं आपको बताती हूँ, जब हम A लगाया होता है ना, कहीं पे भी हमने A ऐसे आगे A लगाया होता है, तो इसका मतलब होता है नॉट। याद रखेंगे, कहीं पर भी A लगा होगा तो उसका मतलब होता है नॉट। जब मैंने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ाया था आपको, तो शेप के बेस पे कुछ टाइप्स बताई थी, फ्लैजेला के बेस पे कुछ टाइप्स बताई थी। तो आप मुझे बताएंगे कि वहाँ पे ऐसी कौन सी टाइप है जिसके आगे मैंने A लगा रखा है और जिसका मतलब होता है कि फ्लैजेला इज नॉट प्रेजेंट। आप ये कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, चलो आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है बेटा? जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे क्या लगा हुआ? नोट। यदि नोट लगा हुआ है तो नोट का मतलब क्या है कि ऐसा कुछ इसमें नहीं हो रहा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा है।
क्योंकि हमने इसको असेक्सुअल बोला। तो पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, इसमें याद रखेंगे FFG। FFG क्या है बेटा, इट इज फॉर्मेशन, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे होगी फॉर्मेशन, ठीक है, गैमीट्स की, उसके बाद क्या होगी फ्यूजन गैमीट्स की। कैसे मैं बताती हूँ। ह्यूमंस में क्या होता है, फीमेल्स में बनता है ओवम या एग भी बोल देते हो आप समटाइम, राइट, एग भी बोल सकते हैं। और मेल्स में क्या होता है स्पर्म। ये क्या होते हैं दोनों गैमीट्स। इन दोनों गैमीट्स की क्या हो जाती है फ्यूजन। जब ये दोनों गैमीट्स फ्यूज करते हैं तो हमारे पास एक नया सेल बनता है, जिस सेल को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। तो इस जाइगोट से क्या बनता है, न्यू यंग वन, इंडिविजुअल, ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देयर इज फॉर्मेशन, पहले गैमीट्स बनेंगे, देन देयर इज फ्यूजन, फिर इन गैमीट्स की फ्यूजन होगी, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देयर इज नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, देयर आर अदर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन सच एज बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, राइट, ऐसे मोड्स इसमें होते हैं। तो चलिए अब इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे हमें पता है कि गैमीट्स की फॉर्मेशन तो होनी नहीं है, तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं, क्योंकि बेटा जी जब गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है तब हमारे पास क्या आती हैं, चेंजेस, वेरिएशंस, जो हमने बात करी थी, वहां भी ये सब होता है। लेकिन जब एक ही सेल है, इसी सेल का क्या हो रहा है, जब एक ही सेल है, ये सेल क्या करता है, डिवाइड कर जाता है, और इसी सेल के डिवाइड होने से हमारे पास दो नए सेल्स बन रहे हैं या फिर मल्टीपल सेल्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे कोई चेंज होगा नहीं। क्यों, क्योंकि एक ही सेल है, वही सेल डिवाइड करके आगे बन रहा है। तो ऐसे सेल्स में क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स में यूजुअली क्या होता है, ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, एग्जैक्ट आइडेंटिकल होंगे, जैसा उनका पेरेंट होगा वैसे ही ऑर्गेनिजम्स होंगे, कोई फर्क नहीं होता। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को समटाइम वी कॉल्ड एज क्लोन्स। आपकी बुक में लिख रखा है, पढ़ लेंगे डेफिनेशन को। समटाइम वी कॉल देम एज अ क्लोन्स, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसकी टाइप्स क्या होती हैं, राइट। तो सबसे पहले जो टाइप होती है दैट इज फिजन। तो फर्स्ट इज फिजन, फर्स्ट इज फिजन, ठीक है। फिजन का मतलब होता है डिवीजन। क्या मतलब होता है बेटा जी, डिवीजन। जैसे फिजन का मतलब हो गया कि एक से कुछ अलग होके बन रहा है, उसको हम बोलते हैं फिजन। जैसे फ्यूजन, फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन इसका उल्टा होता है। फ्यूजन में दो सेल आपस में कंबाइन करके एक सेल बनाते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। और ये दो सेल कौन से होंगे, ये दो सेल गैमीट्स होंगे, और ये एक कौन सा सेल बनाएंगे, इस सेल को हम जाइगोट बोलते हैं। ये किस में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है एक सेल से डिवाइड होके दो सेल्स बन रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं फिजन। क्या बोलेंगे, फिजन, ठीक है। तो फिजन जो होती है ये फर्दर दो टाइप की होती है। वन इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन एंड अनदर इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिजन। वन इज द बाइनरी फिजन एंड अदर इज द मल्टीपल फिजन। तो देखो बेटा नाम, ये देखो इसका नाम है बाइनरी, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये दो भी डिवाइड हो जाएगा। इसका नाम है मल्टी, तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो बाइनरी फिजन और मल्टी फिजन सिंपल फिजन रहती है, डिवीजन ही होनी होती है, लेकिन नंबर्स में फर्क होता है। तो इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। बाइनरी फिजन की एग्जाम्पल मैंने वो देखो उधर ड्रॉ करके रखी है ऑलरेडी, एमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम में, ठीक है। तो इन सब में क्या हो रहा है, डिवीजन कैसे हो रही है, एक से कितने ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं, दो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, देख पा रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास कितने ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, दो ऑर्गेनिज्म। यदि हम यहाँ पे एमीबा को देखें, ठीक है, एमीबा में क्या हो रहा है, डिवीजन हो रही है, और उस डिवीजन के बाद कितने ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, दो।
यूग्लिना में भी 2 आ रहे हैं, पैरामीशियम में भी 2 आ रहे हैं। तो मैम एक ही तरह की 3 एग्जाम्पल क्यों ड्रॉ कर रखी है आपने? यहाँ पे हम याद रखेंगे कि जो बाइनरी फिजन है इट इज ऑफ 3 टाइप्स ऑन द बेस ऑफ डिवीजन, कि वो डिवीजन किस हम बोले प्लेन में हो रही है, उसके बेस पे ये 3 तरह की होगी। सबसे पहले देखो यहाँ पे कुछ आपको लग रहा है, नो इट इज इररेगुलर, किसी भी तरह हो रही है। एमीबा तो होता ही इररेगुलर है, तो यहाँ पे डिवीजन कैसे हो रही है? इररेगुलर, तो इसको बोलते हैं इररेगुलर बाइनरी फिजन। यहाँ पे डिवीजन कैसे हो रही है? दैट इज लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। यहाँ पे डिवीजन कैसे हो रही है? ट्रांसवर्स, तो दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो समझ आ गया होगा बेटा जी कि क्या हो रहा है, फिजन जो होती है इट इज ऑफ 3 टाइप बाइनरी फिजन। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज इररेगुलर, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल, थर्ड वन इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। एमीबा, एमीबा में इररेगुलर हो रहा है, यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है, पैरामीशियम में ट्रांसवर्स हो रहा है। तो ये डिवीजन अब होती कैसे है? एक बात यहाँ पे आपने याद रखनी है, दैट इज KC, कि कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियो वर्ड किससे रिलेटेड होता है? दैट इज रिलेटेड टू न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई से रिलेटेड रहता है, न्यूक्लियस से रिलेटेड रहता है कैरियो वर्ड। तो काइनेसिस का मतलब हो रहा है कि अलग हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। तो कैरियोकाइनेसिस क्या हो गया? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल्स जिनमें फिजन होती है उनमें सबसे पहले क्या डिवाइड होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, जब एक बार न्यूक्लियस की डिवीजन हो जाती है तो इन सेम डायरेक्शन टू द न्यूक्लियस, जैसे न्यूक्लियस ने डिवीजन करी है वैसे ही साइटोप्लाज्म खुद को अरेंज करना शुरू कर देता है। ये आप बात याद रखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद तो क्या हो जाती है, 2 न्यूक्लियाई अलग हो जाएंगे तो सेल्स ही अलग हो जाते हैं। तो क्या याद रखना है आपने? कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, राइट। सो ये थी आपकी बाइनरी फिजन। अब हम आते हैं मल्टीपल फिजन पे। मल्टीपल फिजन में क्या होता है? मल्टीपल फिजन में एक सेल रहेगा, उसके अंदर न्यूक्लियाई होता है, उसमें बहुत से न्यूक्लियाई बन जाते हैं। इसके केसेस हो सकते हैं समटाइम जो ऑर्गेनिज्म होता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसको हम पैरासाइट बोलते हैं, वो एंटर कर जाता है और वो खुद की डिवीजन कर लेता है। ठीक है, तो बहुत से न्यूक्लियाई बन जाएंगे और ये न्यूक्लियाई क्या करेंगे? साइटोप्लाज्म को इधर वॉल बना लेंगे ऐसे। ठीक है, वॉल बनाएंगे, और जब वॉल बनाएंगे, जब इनका काउंट जो होता है, इनका नंबर जो होता है वो हो जाता है जितना यूजुअली ये डिवाइड कर सकते हैं, मैक्सिमम डिवीजन हो जाती है, तब ये क्या करते हैं? बॉडी को छोड़ देते हैं। ये सेल बर्स्ट कर जाएगा और ये बॉडी से बाहर आ जाएंगे। इससे क्या होता है कि हमें एक ही सेल से बहुत से ऑर्गेनिजम्स मिल जाते हैं। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, दैट इज मलेरियल पैरासाइट इन RBC ऑफ मैन। मलेरियल पैरासाइट RBC में आके कैसे हला बोलता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो वहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, याद रखेंगे बेटा, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल फिजन आती है तो एग्जांपल के साथ ही एक्सप्लेन करना। क्रिप्टोमीरोजॉइड, इसके पास एक ही न्यूक्लियाई रहता है। क्या होता है? द क्रिप्टोमीरोजॉइड एंटर्स द RBC एंड फीड ऑन द हीमोग्लोबिन। क्रिप्टोमीरोजॉइड क्या करता है? वो RBC में देखो अब एंटर कर गया, वो मैंने RBC बना रखा है, उसमें एंटर कर गया। अब एंटर करेगा, अब क्या करेगा? फीड करेगा उस पर, उसका हीमोग्लोबिन सक करेगा, फीड करेगा, वहां से सारा खाना खाएगा। उसके बाद वो क्या हो जाता है? अपने क्या करने शुरू कर देता है। जब उसको लगता है कि भाई दिस इज वेरी गुड, यहाँ पे तो बहुत कुछ मुझको मिल रहा है, तो वो क्या करता है? खाना खाता रहता है, फुली ग्रोन हो जाता है। तो उस फुली ग्रोन सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? शाइजॉन्ट। क्या बोलेंगे? राइट, अभी वो फुली ग्रोन कर गया। जब वो फुली ग्रोन कर जाता है उसके बाद वो क्या करता है? अपने बहुत से न्यूक्लियाई उसने डिवाइड कर लिए हैं। अपनी साइटोप्लाज्म की वॉल जो है वो, सॉरी वॉल नहीं बोलेंगे, साइटोप्लाज्म को अपने जो इधर उधर उसने क्या कर लिया है? उसकी एक लेयर सी बना ली है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या बनते हैं? 12 से लेके 24 तक, याद रखेंगे 12 से लेके 24 तक वो क्या करता है? अपने सेल्स बना लेता है। तब वो क्या करता है? सेल बर्स्ट कर जाएगा। ठीक है, सेल क्या करता है? बर्स्ट कर जाएगा। तो जो लास्ट में मैंने सेल दिखा रखा है आपको, उन सबको हम बोलते हैं मीरोजोइट्स।
जब वो बर्स्ट करके बाहर आएंगे तो उनको हम बोलेंगे मीरोजोइट। ठीक है, तो देखो एक सेल में न्यूक्लियाई था, उसमें बहुत से न्यूक्लियाई बनाए, साइटोप्लाज्म को यूटिलाइज किया और बहुत से सेल बन के बाहर निकल गए, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिजन। दैट्स इट अबाउट। तो इसके बारे में तो इतना ही है मल्टीपल फिजन के बारे में। नेक्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे, दैट इज बडिंग। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बडिंग के साथ। दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, one or more unicellular or sometime multicellular outgrowths called as bud are formed outside or inside the parent body। क्या होता है? कई बार कुछ ऐसी यूनिसेलुलर और समटाइम मल्टीसेलुलर कुछ आउटग्रोथ निकल आती हैं पेरेंट की बॉडी के बाहर। कभी कभी ये आउटग्रोथ पेरेंट की बॉडी के बाहर होती हैं, कभी कभी इनसाइड द पेरेंट बॉडी भी होती हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? बड। ठीक है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम्स ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हैं सो दैट आपको इजी रहे समझने में। सबसे पहले जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है दैट इज ऑफ हाइड्रा। दैट इज ऑफ हाइड्रा। एक बात याद रखेंगे, जब भी साइंटिफिक नेम लिखोगे उसको अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अपनी हैंडराइटिंग में लिखते हैं हम उसको अंडरलाइन करते हैं, अदरवाइज हम उसको इटैलिक्स में लिखते हैं। याद रखेंगे, ठीक है। पहले मैंने किसकी एग्जांपल दे रखी है? हाइड्रा की। हाइड्रा में क्या होता है? ऐसी बर्ड जो ये मैंने ड्रॉ कर रखा है, अल्टीमेटली बॉडी के बाहर जब उसको ऐसी कंडीशंस मिलती है, ऐसी बर्ड निकलनी स्टार्ट हो जाती है। फिर इसमें क्या होती है? फिर इसमें थोड़ी सी ग्रोथ होती है और ग्रोथ होने के बाद ये क्या होती है? पूरी फुली मैच्योर जैसा ऑर्गेनिज्म होता है वैसी एक बर्ड रेडी हो जाती है। और ये बर्ड यहाँ से टूट के जब अपने सबस्ट्रेट पे जाएगी, सबस्ट्रेट हम किसको बोलते हैं? सबस्ट्रेट एक पर्टिकुलर हैबिटेट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। जैसे मैं बोलूँ कि भाई मुझे तो पत्थर पे रहना पसंद है, तो दैट इज माय सबस्ट्रेट। मतलब जिस पर्टिकुलर चीज पे ये जाके अटैच होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। तो जब इसको इसका सबस्ट्रेट मिल जाता है, जब इसको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्रो कब करेंगे? जब फेवरेबल कंडीशन होगी, जब इनको अच्छा इन्वायरमेंट, इनकी पसंद का मौसम नहीं होगा भाई, इनकी पसंद का टेम्परेचर नहीं होगा तो ये ग्रो नहीं करते। जब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो ये यहाँ से अलग हो जाएंगे, अलग हो जाके क्या कर जाते हैं? ग्रो कर जाते हैं। ऐसे मैंने ये जो नेक्स्ट एग्जांपल ड्रॉ कर रखी है दैट इज ऑफ फंगस। इसको हम बोलते हैं ईस्ट। क्या बोलेंगे? ईस्ट। ठीक है, इसकी एग्जांपल ड्रॉ कर रखी है मैंने। इसमें भी बर्डिंग ही होती है एग्जैक्टली जैसे हाइड्रा में मैंने एक्सप्लेन किया, वैसे यहाँ पे ये देखो एक बर्ड देख लो आप। वैसे यहाँ पे क्या होता है? एक बर्ड ऐसे छोटी सी निकलनी शुरू हो जाती है, उसकी ग्रोथ होती है, फिर वो पूरी बर्ड बन जाती है, फिर वो टूट के नए सरफेस पे जब जाती है, उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है तो वहाँ पे ग्रो कर जाती है। नेक्स्ट जो मैंने ड्रॉ कर रखा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बात होगी अब स्पॉन्जिस की। किसकी बात होगी? स्पॉन्जिस की। स्पॉन्जिस में क्या होता है? स्पॉन्जिस में दो तरह की बर्ड्स होती हैं। ठीक है बेटे, एक होती है एक्सोजीनस बर्ड, एक होती है एंडोजीनस बर्ड। कैसी होंगी? वन बर्ड को हम बोलते हैं एक्सोजीनस और दूसरी को हम बोलते हैं एंडोजीनस। एक्सो से क्या मतलब होता है? आउटसाइड। एंडो से क्या मतलब होता है? इनसाइड। ठीक है, तो जो एक्सोजीनस बर्ड होगी वो कहाँ रहती है? बॉडी के बाहर। जैसे ये देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रखा है स्काइफा का। दिस ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज स्काइफा। ठीक है, याद है ये क्या लगा हुआ है? ये जो मैंने यहाँ पे राउंड राउंड से ड्रॉ कर रखे हैं, इसमें पोर्स होते हैं क्योंकि ये स्पंज है। स्पंजेस में बहुत से पोर्स होते हैं। ऑस्क्यूलम होता है जो मेजर पोर होता है। ये जो छोटे पोर्स बन रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ओस्टियाज बोलते हैं, है ना? ऐसा हमने पढ़ा है उसमें डायवर्सिटी में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? जो बर्ड है दैट इज आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है कि दिस इज बर्ड, राइट? ये बॉडी के बाहर है, हमें दिखाई देती है, तो इसको हमने बोल दिया कि दिस इज एक्सोजीनस बर्ड। अब एंडोजीनस बर्ड्स क्या होती हैं? जब कोई भी बॉडी के अंदर बर्ड प्रेजेंट रहेगी तो उसको बोलते हैं एंडोजीनस बर्ड। क्या बोलेंगे उसको? एंडोजीनस बर्ड। अब ये एंडोजीनस बर्ड किस में होती है? ये एंडोजीनस बर्ड स्पॉन्ज की ही एक टाइप में होती है। ठीक है, क्या एग्जांपल है इसकी? स्पॉन्जिना। इसमें ऐसा होता है, इसमें बॉडी के अंदर ही एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं गैम्यूल। वो जो मैंने राउंड सा स्ट्रक्चर लास्ट में ड्रॉ कर रखा है ना, दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज गैम्यूल। तो
ये बॉडी के अंदर बन जाते हैं बर्ड्स। तो बेटा याद रखेंगे कि बर्डिंग क्या होती है, एक आउटग्रोथ जब हमें मॉर्फोलॉजिकली दिखाई देती है, मॉर्फोलॉजिकली मतलब बॉडी पे दिखाई देती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोजीनस बर्ड। लेकिन जब बर्ड हमें अंदर दिखाई देगी तो उसको बोलेंगे एंडोजीनस बर्ड। तो इज इट क्लियर, इज इट ओके विद बर्डिंग? यहाँ तक तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है। कुछ भी आपको मुश्किल लगता है, कोई आपका डाउट है, तो यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन। ओके, तो आप स्टार्ट करते हैं फ्रेगमेंटेशन के साथ। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट से ही हमें समझ आ रहा है कि क्या होता है भाई, एक ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, जब फ्रेगमेंट टूट जाती है तो उसकी फ्रेगमेंट से ही क्या बन जाता है, नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। दिस इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। इवन की अगर हम स्टार फिश की बात करें तो स्टार फिश में क्या होता है, स्टार फिश की कभी एक आर्म टूट जाए ना, तो उस आर्म से भी वो स्टार फिश क्या कर लेती है, ऐसे एक आर्म टूट के अलग हो गई तो इस आर्म से भी वो अपना पूरा का पूरा जो बॉडी है वो उसको बना लेती है। तो इसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, मैं बोल देती हूँ कि इट इज अ टाइप ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स, राइट। फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है तो उससे क्या होता है, नए ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। कभी कभी तो क्या होता है, वेव एक्शन से टूट जाती है वो, ठीक है, या फिर कुछ ओल्ड पार्ट्स होते हैं, कभी कभी डेड डिके होते हैं, उससे भी ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, तो इसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो इसको याद रखेंगे आप। उसके बाद है ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स क्या होते हैं, ज़ूस्पोर्स जो होते हैं वो फंजाई और एल्गी में बनते हैं, ठीक है। ये सब स्पेशल स्ट्रक्चर्स रहेंगे उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, राइट। मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक है, बायफ्लैजिलेट हो सकते हैं, यूनिन्यूक्लिएट हो सकते हैं। तो इतना आपको याद नहीं करना, मैं आपको बस इसका स्ट्रक्चर बना के बता देती हूँ कि ज़ूस्पोर का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो ऐसा एक ज़ूस्पोर रहता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें ये जो आप देख रहे हो दिस इज फ्लैजेला, ये फ्लैजेला होता है, मोटाइल रहता है, ठीक है, मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। तो इनसे ही नए ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं इन अदर सेंस। तो दिस वाज ऑल अबाउट अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ आ गया होगा आपको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ हम कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।